हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे अपडेट स्टेटमेंट के बारे में। तो अपडेट स्टेटमेंट बेसिकली यूज में आता है जब हमको एग्जिस्टिंग डेटा को, जैसे कि हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स है एम्प्लॉय टेबल में, उनको अगर अपडेट करना है, कोई भी वैल्यू, कोई भी कॉलम की वैल्यू चेंज करनी है, तो अपडेट स्टेटमेंट उस टाइम हम यूज कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है। वी कैन चेंज वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रो, वी कैन अपडेट मल्टीपल रोज एट वंस, एंड ऑल्सो वी कैन यूज वेयर कंडीशन टू अपडेट स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स। फर्स्ट हम देखते हैं, हमारे एम्प्लॉय टेबल में कुछ डेटा है, तो उसी पे हम काम करेंगे, उसी को अपडेट करेंगे। सपोज मुझे किसी एम्प्लॉय की सैलरी अपडेट करनी है। सपोज मुझे ये जो 3 आईडी है उसकी सैलरी अपडेट करनी है, इसको 60,000 करना है। तो ये हम अपडेट टेबल स्टेटमेंट की हेल्प से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक ही कॉलम को अपडेट कर रहे हैं और एक ही रो को अपडेट कर रहे हैं। तो अगर हमें कोई भी टेबल को अपडेट करना है तो हम लिखते हैं अपडेट एंड देन टेबल का नाम देते हैं, एम्प्लॉय है टेबल का नाम, देन सेट बोलते हैं, देन सेट लिख के जिस भी कॉलम को हमें अपडेट करना है उसका नाम देते हैं, एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू 60,000 देते हैं। मेन है वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन में डालेंगे जिस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। अभी हमें आईडी इक्वल टू 3, ईएमपी आईडी क्या है इसका, इक्वल टू 3 है, तो ये एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू 60,000 करो। यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, कॉलम का नाम चेक करते हैं, ईएमपी सैलरी है क्या। ये कॉलम का नाम। अगर इसको एग्जीक्यूट करें हम अपडेट को, तो हम देख सकते हैं 1 रो अफेक्टेड। अगर हम इसको सेलेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करके देखें तो यहाँ पे 3 जो है, इसकी सैलरी 45 से 60,000 हो गई है अपडेट। तो इस तरह से हम सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। अभी देखते हैं मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यूज को एक साथ किस तरह से अपडेट करना है। सपोज क्वेश्चन है अपडेट सैलरी एंड सिटी करते हैं हम। अपडेट सैलरी एंड सिटी ऑफ एम्प्लॉय whose ID is, इसकी 6 की जो आईडी है उसको चेंज करते हैं 6। तो इसको अपडेट सैलरी इक्वल टू 52,000 है, 30,000 करते हैं एंड सिटी करते हैं लातूर करते हैं। तो अगर हमें अगर मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट करना है तो क्या कर सकते हैं हमें सिंपली लिखना है अपडेट एम्प्लॉय सेट। अभी फर्स्ट हमें अपडेट करना है यहाँ पे सैलरी, एमपी सैलरी, यहाँ पे 30,000 करना है एंड कॉमा देके सिटी अपडेट करते हैं, सिटी इक्वल टू लातूर। जितने भी कॉलम्स की वैल्यूज हमें अपडेट करनी है वो कॉमा देके हमें अपडेट करनी है। तो यहाँ पे वेयर कंडीशन डालते हैं, वेयर ईएमपी आईडी इक्वल टू 6, क्योंकि 6 उस एम्प्लॉय के डिटेल्स को अपडेट करना है हमें जिसकी आईडी 6 है। तो इस तरह से हम मल्टीपल सेल्स की वैल्यूज को भी अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मल्टीपल कॉलम्स को भी एक साथ अपडेट कर सकते हैं। अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ओके, हमें स्ट्रिंग पास करनी है यहाँ पे, बट मैंने इसको कोट्स में नहीं डाला इसलिए एरर दे रहा है। अगर हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करें तो हमारा 1 रो अफेक्टेड बोल रहा है। अगर इसको एग्जीक्यूट करके देखें एम्प्लॉय टेबल में क्या आ रहा है, तो हम देख सकते हैं लातूर एंड उसकी सैलरी भी अपडेट हो गई है। तो इस तरह से हम कॉमा देके जितने भी कॉलम्स को हमें अपडेट करना है वो अपडेट कर सकते हैं। तो हम मल्टीपल रोज को भी एक साथ अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यही एग्जाम्पल देती हूँ। तो मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 7, 8, 9 इन तीनों को ये सैलरी एंड ये सिटी अपडेट करनी है। इन तीनों की सैलरी करनी है 30,000 एंड सिटी को अपडेट करना है लातूर। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी इन ब्रैकेट्स में जिन भी एम्प्लॉयज के हमें सैलरी एंड सिटी अपडेट करनी है वो एम्प्लॉय के एम्प्लॉय आईडी हमें यहाँ पे डालनी है, 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पे मल्टीपल रोज जो है अपडेट होंगी। अगर एग्जीक्यूट करें तो 3 रोज अफेक्टेड, तीनों रोज में
क्या अपडेट हो गया, सैलरी एंड सिटी अपडेट हो गया, जो हमने प्रोवाइड करा है वो। अगर इसको चेक करें एम्प्लॉय टेबल को, तो हम देख सकते हैं 7, 8, 9 ये तीनों रोज में लातूर अपडेट हो गया एंड इनकी सैलरी हो गई है 30। तो इस तरह से हम मल्टीपल रोज को भी अपडेट कर सकते हैं। एंड अगर मुझे सारे के सारे रोज को, जितना भी टेबल में रिकॉर्ड है, उन सारी रोज को अपडेट करना है, तो हम विदाउट वेयर कंडीशन ही क्वेरी रन करेंगे तो पूरे सारे रोज को अपडेट हो जाएगा। अपडेटिंग ऑल रोज इन टेबल। अगर कोई भी हम अपडेट स्टेटमेंट विदाउट वेयर कंडीशन लिख रहे हैं तो वो क्या करेगा, पूरे के पूरे टेबल को अपडेट कर देगा। सारे इंप्लॉयज की सैलरी और सैलरी एंड सिटी ये हो जाएगी, सैलरी 30,000 एंड सिटी लातूर अपडेट हो जाएगी। सारे के सारे इंप्लॉय, जितने भी इंप्लॉय टेबल में इंप्लॉयज है उन लोगों की। ये चीज हमें ध्यान से करनी है, जब भी रिक्वायर्ड है तब भी पूरे टेबल को अपडेट करना है, अदरवाइज वेयर कंडीशन लगा के ही टेबल को अपडेट करना है, अपडेट स्टेटमेंट को चलाना है। अदरवाइज डेटा लॉस हो सकता है एंड पूरा का पूरा टेबल अपडेट हो जाएगा गलत वैल्यूज से, जो कि इन रियल लाइफ सिनेरियो में बहुत ही डेंजरस है एंड डेटा लॉस के चांसेस है। And this is for today's video. If you like this video, do like to the video and subscribe to the channel. Thanks for watching.